अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम अपनी फर्स्ट 2 कीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। होम की के बारे में भी आप लोग स्टडी कर चुके हैं और इंसर्ट की के बारे में भी आप लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है डिज़ाइन की, ठीक है? तो डिज़ाइन की के बारे में आप लोगों को बताने से पहले सबसे पहले आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। जैसे मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, आप वो असाइनमेंट अपनी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट होगा फिर आप लोगों को समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? जब आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेती हूँ इसे। ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है सारे को, ठीक है? अगर आप लोगों को माउस से कोई प्रॉब्लम होती है तो कंट्रोल प्लस ए के साथ जो है वो आप इसको सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन में डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस दिए हुए हैं जो कि साइज़ के लिहाज से यहाँ पे चेंज होंगे। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें टाइटल का साइज़ और होगा और जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसका साइज़ और होगा। तो ये चीज़ है और अपनी मर्ज़ी से आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सिलेक्ट कर लिया है जिसमें हेडिंग जो है वो हमारा यानी कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा वाज़िया दिखाई दे रहा है और जो नीचे वाला एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी कम साइज़ में दिखाई दे रही है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे कुछ थीम्स होते हैं। बेसिकली ये जो थीम्स है ना आप लोगों के, ये आपके पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट में काम आएँगे। यहाँ पे आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से पता नहीं चलेगा। यहाँ पे इसका सिर्फ़ ये काम होगा कि जो आपकी हेडिंग होगी उसका साइज़ चेंज हो जाएगा और जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी उसका साइज़ चेंज हो जाएगा और वो आपको इतना वाज़िया नज़र नहीं आएगा। इसलिए हम इसको पेंडिंग करते हैं। हम इंशाल्लाह जब पावर पॉइंट के लेक्चर्स करेंगे तब आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। उसके अलावा इसी तरह यहाँ पे कलर्स भी दिए हुए हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कौन-सा कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी टेक्स्ट पे आपने कलर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर चूज़ करना चाहते हैं, वो कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये चूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे वो आप लोगों को डिफ़रेंट तरीके के डिज़ाइन्स दे देगा कि आपने कौन-सा डिज़ाइन अप्लाई करना है। वो डिज़ाइन अप्लाई करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं कि आप जो है वो फ़ॉन्ट कौन-सा लेना चाह रहे हैं, तो ये फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। फ़ॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट के स्टाइल को, जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने उसका कौन-सा स्टाइल लेना है, तो यहाँ पे वो डिफ़रेंट तरीके के फ़ॉन्ट्स के स्टाइल दिए हुए हैं। इसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ऐसे लिखते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा कितनी लाइन्स का पैरा होता है और कितनी लाइन्स के, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे तो नहीं ना होता कि आप एक पूरे पेज पे लिखते जाएँ तो पढ़ने वाला भी उकता जाता है और मार्क्स भी नहीं मिलते आप लोगों को और असाइनमेंट में भी ऐसे ही होता है। तो हमारे पास जो होता है यहाँ पे पैराग्राफ स्पेस की डिफरेंट फीचर्स दी हुई है। ये है नो पैराग्राफ स्पेस, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये चीज़ है। अगर आप कॉम्पैक्ट लेना चाहते हैं तो ये चीज़ है, टाइट लेना चाहते हैं तो ये चीज़ है, ओपन लेना चाहते हैं ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको जो बेस्ट लगता है आप अपनी मर्ज़ी से स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट तरीके के, आपको जो बेस्ट लगे अपने तरीके से इफ़ेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है। और उसके बाद वाटरमार्क है। वाटरमार्क मैंने आप लोगों को वाटरमार्क वैसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा। वाटरमार्क के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वाटरमार्क होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे किसी भी अकेडमी का जो होता है अकेडमी वगैरह का, जिस पे उन्होंने लिखा होता है कि हमारे कोर्सेज़ स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उनके पीछे उनके अकेडमी का या कॉलेज का नेम लिखा होता है, वो इसी वाटरमार्क को यूज़ करके लिखा हुआ होता है। आपने इस वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है और ये देखें आप, पेज के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह से लिखा होता है, कुछ भी लिखना हो आप लोगों ने तो ये इस तरह से लिखा जाता है। वाटरमार्क के थ्रू लिखा जाता है। आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, मीन्स कि जो लिखा हुआ है डोंट कॉपी लिखा हुआ है, आप डोंट कॉपी नहीं लिखना चाह रहे तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे वाटरमार्क इंसर्ट कर दिया है, आप चाह रहे हैं कि ये वाटरमार्क रिमूव हो जाए, तो यहाँ से आपने कर लेना है रिमूव वाटरमार्क, तो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पेज का कलर है कि आपने जो पेज लिया है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से पेज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के कलर्स आप लोगों को शो हो रहे हैं। जो आपको बेस्ट लग रहा है, आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के पेज के बॉर्डर्स भी हैं। आपके पास पेज के बॉर्डर्स के डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन्स दिए हुए हैं। आप जो डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं, जिस जिस तरीके का डिज़ाइन बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, आप वो लेके यहाँ पे, जैसे हमने ये कर लिया है, इसको हम ओके पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये
देखें आपको पेज का बॉर्डर नज़र आ गया है। तो ये है डिज़ाइन में डिफरेंट तरीके के मज़े-मज़े के फीचर्स, जिसको यूज़ करके आप अपनी असाइनमेंट को या किसी भी चीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना लेते हैं। तो आई थिंक सो कि डिज़ाइन तक काफ़ी है, क्योंकि आप लोग जो है कल कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैथ इक्वेशंस में कोई मसला हो रहा है, तो मैथ इक्वेशंस की बार-बार प्रैक्टिस करें और आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी, लास्ट पे एक टेस्ट लिया जाएगा, जब तक आप लोगों का टेस्ट क्लियर नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता देती हूँ, तो फिर किसी को भी सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। जिनका टेस्ट क्लियर होगा, उनको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।